अच्छा लगा। तो ये रहा। तो यो गाइस, एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम आ गए। ठीक है, यहाँ से एंट्री है। अंदर बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट अ सेकेंड, कैमरा वाइप कर लेता हूँ। हाँ, तो अंदर बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर चलते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं कैसे है अंदर से। जिस तरीके से है इसका ओवरव्यू कि कैसा दिखता है ये ड्रोन व्यू, मिनिएचर मॉडल। ठीक है, यहाँ पे आई लव वाइजैक है, यहाँ पे ये फिन है। ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं मतलब इधर से ऐसे अंदर जाके वहाँ से फिर ये एयरक्राफ्ट के पास जाएंगे और फिर यहाँ से एग्ज़िट है। अरुण आया नहीं, इसमें आया हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छे से आपको ये दिख गया होगा मिनिएचर मॉडल और एयरक्राफ्ट के बारे में है। ठीक है, इसका नाम है TU-142 म्यूज़ियम। एयरक्राफ्ट है, जैसे सी एयर में गए थे, फिर सबमरीन में गए थे, इंडियन नेवी की आज अंडर वाटर शिप्स तो ऐसे ही कवर कर रखी है, बट इन्होंने डिस्प्ले में कुछ नहीं रखा है। और एयरक्राफ्ट्स भी कवर कर रहे हैं, ये दिखाया हुआ है प्रॉपर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। वाइजैक, कैलाशगिरी लाइट हाउस, अरकू वैली, तोटलाकुंडा, बोरा केव्स, हिमाचलम। तो वाइजैक में क्या क्या घूमने लायक है वो सब है। ठीक है, वाइजैक है, यहाँ पे वाइजैक लिखा हुआ है। और यहाँ पे अपना कुरसुरा है जो हम जाकर आए, लाइट हाउस है, अरकू वैली है, वाइजैक स्टील है। ठीक है, और हिमाचलम टेम्पल है वहाँ पर। ठीक है, फिर कैलाशगिरी है, कैलाशगिरी देखता हूँ, जाऊँगा बाद में, अभी जब टाइम मिलेगा तो। तोटलाकुंडा है, बोरा केव्स है, VMRDA का ऑफिस है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। भाई बहुत अच्छा बना है और यहाँ एयर कंडीशनिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, अच्छा है वो कवर करके यहाँ आया हूँ, तो वहाँ से गर्मी में यहाँ पे सही लग रहा है। ठीक है, एंड्रयू टूटपोल है। हाँ, क्या हो? समझा नहीं। मैं पास टिकट लिया। हाँ, लेकिन बना लो, कोई पूछेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो एंड्रू टोटपोलेव है, एल्बाट्रॉस है यहाँ पर, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं कि TU एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और ये इसके इंस्पिरेशन से बना हुआ है TU जो एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स इंडियन नेवी के। ठीक है, अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन, पायलट स्टेशन, कुछ इस तरह डू नॉट टच द आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। जब भी क्रैश होता है तब इसी को रिकवर करते हैं, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, सो दैट जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है और जितने भी मीटर्स हैं, एस्टिमेट्स हैं, उससे पता करते हैं, उसको कनेक्ट करके ब्लैक बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये पायलट स्टेशन है जिस तरीके से, एंड इंडियन नेवी की यूनिफॉर्म्स हैं यहाँ पर। ये गूगल पे भी अवेलेबल्स हैं। ठीक है, और एस्केप कैसे करते हैं और कैसे लैंड करते हैं, जो मिलन में आपको दिखाया जाता है, सब यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन है, मिनिएचर। और ये पायलट है, पायलट मतलब ये तो यूनिफॉर्म है पुरानी वाली, लेकिन ये पायलट का वो इंसिग्निया या बैज जिसको बोलते हैं, फिर से यूनिफॉर्म है अलग अलग। ठीक है, फिर पायलट है, पायलट आर अ डिफरेंट ब्रीड, दैट इज़ ट्रू। इंजीनियर पायलट, तो ये वाला जो है, मेरे फ्रेंड भी है, उसके यूनिफॉर्म पे भी यही वाला लगा रहता है। ठीक है, ऑब्जर्वर का, फ्लाइट इंजीनियर हो गए यहाँ पे, ऑब्जर्वर का जैसे मैं आपको बता रहा था ये वाला। सो मेरे फ्रेंड के भी यूनिफॉर्म पे यही ऑब्जर्वर का लगा रहता है, पहले मेरे को पता ही नहीं था क्या रहता है, तो ऑब्जर्वर का एक लगा है बिकॉज ही इज़ फ्रॉम एविएशन डिपार्टमेंट। और फिर नाउ इज़ अ डाइवर, CD क्लियरेंस डाइवर, तो एक और दो मतलब नाउ इज़ अर्निंग इन लैक्स मैन, इज़ एंजॉयिंग हिज लाइफ। फ्लाइट ऑब्जर्वर, ठीक है, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, फाइट गनर हो गया, फाइट सिग्नलर, मतलब यहाँ पे जो बैज लगता है ये वाला, उसके हिसाब से है यहाँ पर, मतलब जो फिन है ना उसके ऊपर बना रखा है। ये जो लेटेस्ट है यूनिफॉर्म है, एयर टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये न्यू कैमो यूनिफॉर्म है जो इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा दिए। अच्छी बात है, इमरजेंसी एक्सिट है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। कुछ भी होता है तो कहाँ भागेंगे। सोनो बॉयंसी है, ठीक है, ऑक्सीजन सिस्टम है, एयर बॉटल है, ठीक है, सोनो बॉय फिर है, फिर सेगमेंटेड सोनो बॉय। ठीक है, सोनो बॉयज़ आर ओके, तो ये ऊपर से ड्रॉप किए जाते हैं और सबमरीन के जो सोनार वेव्स हैं, मतलब सोनार वेव से उसको ट्रैक करते हैं ये लोग। सोनो बॉयज़ जो होते हैं, पानी में इनको भेजा जाता है। ठीक है, तो हम जैसे न्यू टेक्नोलॉजी का हैरियर देख के आए, वही पुराना तो नहीं है बट उस टाइम पे या आजकल भी जो यूज़ होते होंगे उस हिसाब से। ठीक है, इंजन है यहाँ पर,
ठीक है, इतना बड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ थोड़ा अलग है मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है। 5 मैन लाइव राफ्ट, तो 5 लोग इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी मेरे ख्याल से ऊपर से डाला जाता है, सिंगल मैन लाइव राफ्ट, ठीक है, अकेला। फिर ये हो गया पॉड, ये टायर हो गए, ओ गॉड सो ह्यूज, ट्रैक्टर या ट्रक के टायर्स लग रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हो गए डू नॉट टच 6 मैन लाइफ क्राफ्ट, ठीक है। ये सर्वाइवल किट हो गया, सिग्नल फ्लेयर, मेजरिंग जार, फ्लोटेबल एंटीना, ठीक है, ऑक्सीजन टैंक, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर चलिए आगे चलते हैं। प्लान 120 बॉम्ब, ओके गाइस, समथिंग लीथल एंड डेंजरस, इट्स अ बॉम्ब। ओ गॉड, ये तो मेरे नज़र ही नहीं पड़ी, एक तो वाइट में और ऐसे लगा रखा है ना ये वाला, गॉड कितना कितना सही है। और होलोग्राफी, ओके, अनफॉर्चुनेटली बंद है, ठीक है। तो होलोग्राफी बोला है तो बनाना भी चाहिए यार, बंद है ये पूरा। वॉर जोन, बढ़िया वाला भाई, वॉर पसंद आता है ना सबको, उस हिसाब से। ओ गॉड, डिस्ट्रॉइंग सबमरीन, जैसे कि मैंने बताया ऊपर से ड्रॉप करते हैं और जाके वॉर मोराल, ठीक है, सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने वाला ये चीज़ है। सोच रहे हो, टेल गेट इन एक्शन, सबमरीन शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बने, ठीक है, और सिर्फ सबमरीन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हैं। जिस तरीके से आईएनएस रजाली, विशिष्ट सेवा मेडल VSM जिसको बोलते हैं यहाँ पर, नौसेना मेडल आईएनएस रजाली, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बेसिस ऑफ इंडियन नेवी फॉर एविएशन, ठीक है। यहाँ पर जितने भी अपने ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रेस्टिजियस वे में सर्व किया है और मेडल जीते हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑडियो वीडियो टीम AV रूम है ये, बट नथिंग इज़ देयर। अच्छा, यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू हैं, तो अभी फिर से पावर में है, बट अगेन उस टाइम का दिखा देता हूँ। उस टाइम पे जब इन्होंने आके इनोग्रेशन वगैरह किया होगा और इनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया होगा, उस टाइम के प्रेसिडेंट भी आ रखे हैं, तो प्रेसिडेंट ने इनोग्रेट कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ओके, ये भी एक तरीके का होलोग्राम जैसा कुछ है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। 29 ईयर्स ऑफ सर्विस है इसने सर्व किया है। चलिए चलते हैं एग्ज़िट की तरफ, ये वाला एग्ज़िट हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। बाहर निकलते ही वे टू एयरक्राफ्ट, फिर यहाँ पे म्यूज़ियम, वहाँ पे वॉशरूम्स हो गया, यहाँ पे गार्डन हो गया मस्त, ठीक है। फिर ये अपना एयरक्राफ्ट जिसको हम इस पे ऊपर, यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, स्टेयर से ऊपर जाएंगे, लिफ्ट भी है बट लिफ्ट से नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे, फिर एयरक्राफ्ट देखेंगे और चलिए चलते हैं ऊपर चढ़ते हैं और फिर अच्छे से कवर करेंगे। मैंने सिनेमैटिक्स बनाए नहीं यार, सिनेमैटिक्स बनाने सीखना भी और बनाना भी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब तो थक गए, दोपहर के 2 बजे से घर से निकले हुए, अब शाम के 5:30 बज रहे हैं, ठीक है। सामने कुछ खाली जगह भी है, वहाँ से भी दिखेंगे। वो ये पूरे एकदम बिल्डिंग के जैसा लग रहा है। अच्छा, लिफ्ट बंद है, ख़राब है और बंद है, तो ये रहा कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक और सेफ्टी फीचर जो इन्होंने ऐड किया है, जैसे ये विंग्स है ना इतने बड़े, तो यहाँ नीचे कोई जाके उसे फ़ोटो ना खींचा और उसको गोल गोल घुमा ना दे, क्योंकि अगर वो जाके किसी में टच हो गया तो भाई इट वुड बी फेटल, ठीक है। और ये बहुत बड़ा है यार, इसका विंग्स वहाँ से स्टार्ट होके ऑल द वे यहाँ तक गया। तो द एयरक्राफ्ट इज़ ह्यूज, मैंने बोला ना, दूर से देख के बिल्डिंग जैसे लग गई। और इसको पहुँचने के लिए, मतलब वैसे तो टेम्प्रेरी बनाया है, बट सोचो एकदम प्रॉपर ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने कमर्शियल एयरलाइंस नहीं होते उसको एक्सेस करते हैं, वैसे वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। चलिए अंदर चल। यहाँ पे इन्होंने लगाई तो AC है, बट गर्म हवा क्यों आ रही है समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। चलिए चलते हैं, आई एम एक्साइटेड गाइस, मज़ा आने वाला है, ठीक है। लेट्स गो इनसाइड। और यहाँ पर जिस तरीके से दिखता है, ठीक है। एयर कंडीशनिंग एयर इज़ टू स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर से सबमरीन के जैसे यहाँ पर भी बहुत सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस लगे हुए हैं, इन्होंने ऐसे लगा रखे हैं ये कूलिंग वेंट्स, ठीक है। आफ्टर मार्केट तो नहीं, मतलब बाद में लगा रखे हैं, और किसी चीज़ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या है क्या नहीं है,
तो मैंने जैसे आपको दिखाया था सोनोबॉय कैरियर, यहाँ पे एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये है सोनोबॉय जो पानी में जाके डिटेक्ट भी करता है और शायद फूटता भी है। फूटने वाला तो नहीं लग रहा है मेरे को, लग रहा है कि ये जस्ट डिटेक्ट करता है। और नीचे कुछ अच्छा हैच ऐसे खुलता है। ओके गाइस, तो हैच ऐसे खुलता है और यहाँ से बॉम्ब्स गिराए जाते हैं। ये रहा, जैसे ये वाला आपको दिखाया था बॉम्ब, माइंड योर हेड सामने, ठीक है। तो ये एक और सोनोबॉय हो गया, ठीक है, जो पहले डिटेक्ट करता है सबमरीन को कि पानी में वो कहाँ पर है, अपने क्या बोलते हैं सोनार वेव्स के थ्रू। और उसके बाद फिर ये पीछे से बॉम्ब डाला जाता है, यहाँ से ये पूरा कैरेज ओपन हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे इस साइड में और उस साइड में जो लोग हैं उन साइड में हो जाते हैं और फिर ड्रॉप किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा ये बे एरिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। फिर हम आ गए कॉकपिट में आ चुके हैं। यहाँ पर एक पायलट बैठते हैं, यहाँ पर एक पायलट है। फिर यहाँ पर इसको ओपन करके रखा गया है, ठीक है। फिर आगे क्रू मेंबर्स बैठते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसा मैंने व्हील वहाँ पे अंदर आपको दिखाया था, व्हील यहाँ सामने, बाप रे कितने बड़े हैं यार, ये क्रश कर देगा किसी को भी, सो ह्यूज। अरे यार ग्रीस लगा हुआ है, शिट, मैंने ग्रीस को टच कर दिया। ग्रीस कुछ इस तरीके से लगा हुआ है यहाँ पे। और ये इतना बड़ा इंजन हो गया इसका, सच्चे ह्यूज, एयरक्राफ्ट ही इतना ह्यूज है बिकॉज। और फिर ये रडार वाला एरिया है जो आपको इसे फूला सा टैंक जैसा लग रहा है ना, दिस इज़ द रडार। होपफुली ये रडार ही होना चाहिए क्योंकि कितने बड़े रडार ही होते हैं। और यहाँ से, जैसे मैंने ऊपर से दिखाया था, यहाँ से बॉम्ब ड्रॉप किए जाते हैं। 2 सेक्शंस ऐसे तो इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। एक ये हो गया, और रात को और अच्छा दिखता है क्योंकि लाइट ऑन कर देते हैं ये लोग यहाँ पे। तो ओके, ये भी एक, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या है, ठीक है। काश मैं वीडियो ना बनाने के चक्कर में अच्छे से पढ़ता तो समझ में आता, ठीक है। और विंग्स इतने बड़े हैं, ठीक है। सामने से लोग फ़ोटो खिंचाते हैं मोस्टली, इसको सामने से देखते हैं कैसा है और फिर चलते हैं। जैसा कि ये इन सर्विस थी फ्रॉम 1988 टू 2017, 29 ईयर्स ऑफ सर्विस इस एयरक्राफ्ट ने सर्व किए हैं। सामने से कुछ ऐसा दिखता है बिकॉज अगेन द एक्सेस एरिया इज़ लॉक्ड। और यहाँ पर सामने भी रडार है, नीचे भी रडार है। सामने से इट्स लुकिंग सो डेंजरस, इट्स लुकिंग लाइक अ मॉन्स्टर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अच्छी बात है, मैंने आज वीडियोग्राफी की टिकट्स ख़रीद ली तो बहुत बेनिफिट हुआ मेरे को, बहुत अच्छा लगा। तो ये रहा जिस तरीके से, और इसकी फ़ोटो भी ले लेते हैं। तो गाइस अब ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया। पहले एक क्लिप यहाँ ले लेता हूँ और एक बाहर ले लूँगा, बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है। तो 4 बड़े बड़े इसके ऐसे प्रोपेलर विंग्स, नॉट विंग्स, बड़े बड़े मोटर्स हो गए, ठीक है, मोटर्स हो गए। और इसको एडजस्ट करके उड़ाया जाता है बिकॉज अगेन ये इतना बड़ा है, मेरे को सच में आंखों से बिलीव नहीं हो रहा है कि समथिंग लाइक दिस रियली डज एग्जिस्ट। एयरपोर्ट की लाइटिंग लगा रखी है इन्होंने ताकि एक फीलिंग आए इट इज़ डॉक्ड और पार्क्ड। सच्ची में इतना कुछ बड़ा देख के बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है दैट समथिंग लाइक दिस यूज्ड टू एग्जिस्ट बैक इन 1988, ठीक है। उसके बाद बहुत मॉडिफिकेशन किए गए होंगे, इसको बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया है। बट या दिस इज़ ट्रू मार्वल इंजीनियरिंग। आज 3 इंजीनियरिंग मार्वल देखे, एक इतना छोटा सा CRR, एक इतना बड़ा प्लेन एंड एक सोफिस्टिकेटेड सबमरीन। थैंक्स टू इंडियन नेवी, थैंक्स टू VMRDA विशाखापट्टनम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। स्पॉन्सर्ड कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही सबको थैंक यू और ग्रैटिट्यूड दिखाता रहता हूँ, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। यू हैव टू बी काइंड इनफ टू गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल। ये सारी चीज़ें हैं गाइस। और सॉरी अगर वीडियो इतनी अच्छी ना बनी हो, ठीक है। तो मैंने एज आई सेड बैक इन माई कॉलेज ऑल्सो, उसको मैंने क्लिप को कट कर दिया था। बट इट डजेंट मैटर, इफ़ यू लाइक इट वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट लाइक इट वेल एंड गुड एट द सेम टाइम, ठीक है। चलिए गाइस अब चलते हैं बाहर की तरफ। थैंक यू। तो फाइनली सबमरीन भी कंप्लीट हो गया, वहाँ पे CRR म्यूज़ियम भी कंप्लीट हो गया और ये एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या क्या है, जैसे बाहर से दिखाया तो वो फिन है, आई लव वाइजैक है, और बस इतना ही है। चलिए करते हैं ब्लॉग को एंड गाइस। अपने साथ यहाँ पे अरुण, और गाने में बिज़ी है वो, ठीक है, उसका सर दर्द भी हो रहा है। चलिए गाइस यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।